नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। हम आज फिर पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी के यहाँ और ये जानने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि जो बीपीएससी से compete करके जो शिक्षक बने हैं, वो लोग नियुक्ति पत्र तो ले लिए, लेकिन पदस्थापना पत्र नहीं ले रहे हैं। वो अपने पोस्टिंग उनकी कहाँ हुई है वो पत्र लेकर योगदान नहीं कर रहे हैं। ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। केवल पटना में अगर देखें तो पटना में कुल 4835 नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिनमें से 570 नवनियुक्त शिक्षकों ने पदस्थापना पत्र नहीं लिया। ये केवल पटना की बात है। बिहार में कितने जिले हैं, आप अंदाजा कीजिए कि ये संख्या कितनी बड़ी होगी। लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे हैं पदस्थापना पत्र, क्या मामला है इसमें, इसी पर बात करेंगे। सर, अभी आपने सुना होगा कि पटना में 570 ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जो बीपीएससी से आए हैं। उन्होंने अपना पदस्थापना पत्र नहीं लिया और उसके लिए 3 दिन का समय दिया गया था। जब नहीं लिया उन्होंने, तो सरकार ने फिर उनको समय दिया है कि 21 तारीख तक वो अपना पत्र ले ले और जाके योगदान करें। लेकिन क्या कारण है कि एक तो हो सकता है कि छठ के चलते कुछ लोग नहीं गए हों, लेकिन छठ से भी बड़ा उन युवाओं के लिए नौकरी कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उस स्थिति में इसको किस तरह आप देखते हैं? वर्तमान जो नियुक्ति हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, इसमें बहुत तरह के लोग जो हैं सो एग्जामिनेशन दे करके उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें सिर्फ बेरोजगार ही नहीं एग्जामिनेशन दिए थे, इसमें अपीयर होने वाले रोजगार वाले लोग भी जी। तो रोजगार वाले लोग वैसे हैं जैसे नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षक भारी संख्या में जो है इसमें अभ्यर्थी बने थे, एग्जामिनेशन दिए थे और उत्तीर्णता भी प्राप्त की है, वो इसमें सेलेक्ट भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो संदेह यह जाता है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पदस्थापना पत्र प्राप्त करके योगदान समय के भीतर न देने वाले में सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षक ही होंगे। उनके अलावे भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा संख्या वाले लोग नियोजित ही हैं। नियोजित शिक्षक के साथ बहुत तरह के माने समस्याएं हैं। जो नियोजित शिक्षक जिनके पास अपनी शैक्षणिक योग्यता है, सही ढंग से वो अपना कागज जमा किए हुए हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, वे अब इस नए पदस्थापना पर को प्राप्त करने के पहले बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रही है। सबसे पहले तो समझ रहे हैं कि अगर इसमें हम योगदान करते हैं तो हम हमारी जो सीनियरिटी है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो जूनियर होने से डर रहे हैं। दूसरी समस्या उनके साथ है वेतन का। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेतन मान्य है, जो दर्शाया गया है सरकार के द्वारा, उससे कुछ ज्यादा ही पैसा नियोजित शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं। तो एक तो सेवा में जूनियर हो जाएंगे, दूसरा जो वेतन है जो मिल रहा है वो वेतन उससे नीचे घट जाएगा, है ना जी। तीसरी बात है कि इसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं और दिव्यांग लोग हैं जो घर से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर जिनकी बहालियां हुई हैं, वे अपने गृह, अपने घर को छोड़ करके जाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। अब दिव्यांग हैं तो उनकी समस्याएं बहुत जटिल हैं। अब देखिए सर, बीच में आपको रोक रहे हैं। एक जो हम लोगों ने पहले इस पर एक जानकारी दी थी अपने दर्शकों को, उस पर एक अनन्या प्रियदर्शिनी है, प्रियदर्शी, इन्होंने जो लिखा है कमेंट में अपने चैनल पर, इन्होंने लिखा है कि मेरे प्रेगनेंसी की 9th मंथ स्टार्ट होने वाली है। मेरी पोस्टिंग मेरे घर से 250 से 3
100 किलोमीटर दूर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट तो चेंज किया ही गया है और उसमें भी रिमोट एरिया को दे दिया गया है। अब ऐसे लोग कैसे जाएंगे वहाँ? ऐसी स्थिति अच्छा, में ये अकेला नहीं है, इस तरह के माने सैकड़ों सैकड़ों लोगों लोग ने दिया है। सैकड़ों लोग किसी हैं। ने लिखा है 110 किलोमीटर दूर, किसी ने 50 किलोमीटर दूर। अच्छा, यही स्थिति दिव्यांगों की भी है। बिल्कुल। अब जो जो लड़की है, मान लीजिए कि उसका बच्चा 2 महीने का है, 4 महीने का है, या जो गर्भवती हैं, वो 8-9 महीने के गर्भवती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इतने दूर, ये दूसरे ज़िले में 200 किलोमीटर दूर तक की दूरी में और रिमोट एरिया में, नदी किनारे, बिना बिना घर के स्कूल में, गाँव से जो है सो 2 किलोमीटर पे स्कूल है। अभी हम लोगों ने एक हाँ। वीडियो बनाया था जिसमें वो झोपड़ी में नीचे बैठ हाँ। के शिक्षिका योगदान ले रहे हैं। योगदान ले रही हैं। वैसे जगहों पर वो नौकरी करें कि अपना जीवन बचाएँ। बिल्कुल। रोज़गार देने का मतलब तो यह नहीं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है सो हम कोई बड़ा काम कर दें। जिस कंप्यूटर के पास दिमाग और दिल नहीं है, तू क्या जानता है कि किसको क्या देना है? किनका पोस्टिंग कहाँ करना है, नौकरी देने का क्या मतलब है? ये कोई आर्मी का बहाली नहीं ना है, जो बॉर्डर पे लड़ना है। तो शिक्षक को आप रख रहे हैं, अगर औरत को रख रहे हैं, दिव्यांग को रख रहे हैं, तो सोच समझदारी भी तो होनी चाहिए कल्याणकारी राज्य में। बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। लड़की के साथ, वैसी स्थिति में महिला के साथ, वैसी स्थिति में दिव्यांग के साथ हम क्या रियायत दे सकते हैं? उनको घर के नज़दीक देना है, कम से कम उनको छाँट करके एक जगह कर देना करना चाहिए, चाहिए था। करना उनके लिए चाहिए। एक नियमावली हाँ, बनानी हाँ, चाहिए थी, हाँ, या कंप्यूटर से ही कर हाँ। रहे हैं तो उस तरह का प्रोग्राम फीडिंग होना चाहिए फीडिंग था। अब होना जैसे देखिए, ये इन्होंने लिखा है, सीसी एक्सटेंशन करके इनका वो है। इन्होंने लिखा है कि मुझे 60 किलोमीटर दूर, ये महिला हैं, इनको 60 किलोमीटर दूर, और जहाँ इनकी पोस्टिंग की गई है, वहाँ जाने के लिए बस और टेम्पू 4 बार 5 बार बदलना पड़ता है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हमें छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से जाएँगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में नौकरी तो कोई करता नहीं है। नौकरी करता है जीने के लिए ना। तो बिल्कुल। जब जीवन खत्म हो जाएगा तो नौकरी किसके लिए करेगा आदमी? आप एक बात को जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बिहार के सभी शहरों में जितने पहले से शिक्षक पदस्थापित हैं, जितने शिक्षक पदस्थापित हैं, इनका जरा सा सर्विस बुक उठा करके देखिए, ये कितने दिनों तक गांव में काम किए हैं, कितने दिनों तक शहर में काम किए हैं। अगर न्याय के साथ कुछ अगर यह सरकार करना चाहती है, तो जरा सा हर जिला से लिस्ट मंगावे कि शहरी क्षेत्रों में पूरे जीवन काल में किस शिक्षक ने आज तक के शहर में कितना योगदान, सर्विस सेवा दी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कितनी सेवा दी है। तो जो नियुक्ति हो रही है वो रिमोट गांव में ही होगी, शहरों में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सरकार तो यही कर रही है ना। सरकार सिर्फ गांव में ही बहाल नहीं कर रही है। होगी, जो राज्य के बाहर के लोग हैं उसको होगी, जिसको लेके मांझी जी ने बड़ा आरोप लगाया कि इसमें ये जो पदस्थापना हो रहा है, इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो चाचा भतीजा हैं, ये अनाज खाते हैं कि नोट खाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगा है। हाँ, तो इन लोगों के जगह पर जो हमारी महिलाएं हैं, उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए कि शहर के करीब में, शहर में, अगल-बगल में उनको देना चाहिए। तो इन चीज़ों का तो ख्याल कल्याणकारी राज्य में सरकार को होना ही चाहिए। तो इसके लिए तो इसकी कहीं से चर्चा नहीं हो रही है। रिमोट गाँव में दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण के दियरा क्षेत्र में गाँव से 5 किलोमीटर दूर एक 2 तरफ से टाट लगा हुआ है, टाट, हाँ। ऊपर से एक छप्पर है, उसमें जो है सो शिक्षक। हाँ, उसको झोपड़ी भी नहीं कहा जा सकता है। ना झोपड़ी नहीं है। नहीं है वो। हाँ, मचान है। मचान है। हाँ, तो उस मचान में धरती पर बैठ करके वो अपना वो योगदान वहाँ पर कर रही है। लड़की और लड़के दोनों नवनियुक्त ये लोग अपना योगदान कर रहे हैं। वो उस दियरा में वो लड़की और लड़का का अपना जीवन सेफ नहीं है। वहाँ पर कोई गाँव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कागज पर वह स्कूल बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ। उसमें जो शिक्षक होंगे वो कहीं घर पर रहते होंगे। तो इसका मतलब है कि नए लोगों को ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया गया। सर, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है कागज पर वहाँ बिल्डिंग भी बन गया हो सकता है वहाँ बिल्डिंग भी बन गया हो हो, सकता सब कागज पर हुआ होगा। लेकिन जब वास्तविकता सामने आ रही है तो देखिए क्या मामला है। पहले जिला में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी होते थे और उनके नीचे होते थे डीएससी, है ना। तो
ये 2 पदाधिकारी मिल करके पूरे स्कूल को मैनेज कर लेते थे। ये उस दिन से मैनेज कर रहे हैं कि 1913-14 में देखिएगा सरकारी गजेटियर में इस मेंशन किया गया है कि जब कंपोजिट चंपारण था, दोनों चंपारण एक था, तो इसमें उस समय 15 स्कूल थे, 13 स्कूल थे और 13 स्कूल को मैनेज करते थे वही जिला शिक्षा पदाधिकारी। और जब आज के दिन में जो है सो जब ये 2000 जो है सो के बाद जो समय निकल रहा है, स्कूलों की संख्या इतनी बढ़ गई, लिटरेसी की संख्या इतनी बढ़ गई, पदाधिकारियों का फौज जमा हो गया, शिक्षक की बहालियां होती रही, स्कूल बनने लगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे। लेकिन स्थिति यही है कि अब एक डीएससी के अलावा, मैंने डीएससी का पद हटा करके नया प्रयोग जो है सो श्री नीतीश कुमार जी ने अब शिक्षा में बार बार जो है सो प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें जो है सो डीपीओ की एक समझिए कि एक फौज खड़ा किया गया। हाँ, मैंने शिक्षा विभाग में भी मध्याह्न का डीपीओ, तो ये हाँ, फलाना का हाँ, डीपीओ, ढकाना का हाँ, तो डीपीओ। इतना डीपीओ बनाया जैसे कि ब्लॉक में शिक्षा मित्र, खौन मित्र, कौन मित्र, घूस मित्र, ये जितने मित्र हैं इस सबको जमा कर दिया। और इसी तरह मित्रों की तरह डीपीओ हर सेक्शन में लगा दिया गया कि एक पदाधिकारी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आवे, उनको कहीं से दोषी नहीं साबित किया जा सके और उसको बांट दिया जाए, गाल मेल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। ये कोई बढ़िया रिफॉर्म नहीं है, यह जनता के साथ धोखा है। और जो बड़े पदाधिकारी समझते हैं कि सब ज्ञान उनको प्राप्त है, तो ऐसी बात नहीं है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि साहब ये जो अफसरों का जो ये लोग वर्गीकरण करके डीपीओ बना करके, और डीपीओ बना करके कोई बेहतर नहीं काम हुआ। उसका रिजल्ट यह है कि अब किसी भ्रष्टाचार के लिए एक आदमी को आप नहीं पकड़ सकते। मैंने किसी पर आप दोष नहीं मढ़ ही नहीं सकते ना। अच्छा, अब सर एक बात बताइए, जो स्थिति अभी हुई, जो बताया गया कि पदस्थापित माने नियुक्त लोग भी पदस्थापना पत्र नहीं ले रहे हैं, ये संख्या तो बहुत बड़ी है। इसमें मैक्सिमम नियोजित शिक्षक होंगे जो चीजें बताई गए। हाँ। उस तरह कुछ अन्य लोग भी होंगे, क्योंकि दरभंगा में इस तरह के कुछ युवाओं ने कहा जिनको दूसरा कोई सर्विस नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है शिक्षा विभाग में, और हम जब बीपीएससी कम्पीट कर गए हैं, तो उनको भीतर एक एनर्जी आया है कि हम दूसरे विभाग में भी कर सकते हैं, सिविल सेवा में जा सकते हैं। तो उनका कहना कि नहीं, हम टीचर उचर नहीं बनेंगे, हम दूसरे चीज में परीक्षा देंगे। उस स्थिति में प्रशांत किशोर ने जो एक बात कही है कि कहने को 1,22,000, लेकिन अगर इसका सही आंकड़ा सारे लोग जो पदस्थापित हो जाते हैं आंकड़ा निकाला जाएगा तो 20-25 हजार से ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन ये एक शगुफा बनाया गया कि 1,22,000 लोगों को हमने सर्विस दिया। इसी बीच में अब आप देखिए कि जो गेस्ट टीचर्स थे उनको हटा दिया गया या स्वतः हट जाएंगे। जिस तरह का बेरोजगार कर दिया गया, तो एक तरफ आप रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी दे रहे हैं। अब गेस्ट टीचर में भी क्या है सो देखा जाए कि जब अपॉइंटमेंट हुआ था उसी समय लिख दिया गया था कि भैया जब आपके विषय के विशेषज्ञ आ जाएंगे तो आप स्वतः काम से अलग हो जाएंगे। उसी को लेकर मुजफ्फरपुर वाले ने लेटर भी इशू कर दिया। हालांकि और डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया जा रहा है, उस पर भी बहुत मामला उठ रहा है, उस पर भी भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली करने का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है, इसका डाटा जब कुछ दिन रुक जाइए तो हम इसका डाटा देंगे। सवाल यह है कि उन डेटा जो पहले का है, जरा देखिए कि नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,68,000 के करीब में है। तो इसका मतलब हुआ था कि 3,68,000 लोगों को नियोजन किया गया था, जो नियोजित शिक्षक आज हैं। इस 1.25 लाख का जो आज नियोजन किया गया, तो इसमें से हमको लगता है कि जो ये 3,68,000 लोग थे, इसमें से 50,000 के करीब में इसमें एग्जाम बिल्कुल एग्जाम 50% हो गया। 50% बहुत ज्यादा। इसका कोई आंकड़ा अलग से नहीं है हम लोग के पास, लेकिन तो सरकार अगर यह बता दे, शिक्षा विभाग, जो नियोजित शिक्षक कितने अप्लाई किए थे, कितने नियुक्त हुए हैं, उसके बाद में
कितने गेस्ट टीचर थे जिनको हमने धकेल दिया हो बेरोजगारी सकता में। है गेस्ट टीचर में भी कुछ लोग नियुक्त हुए हाँ, हों, वो भी नियुक्त हुए होंगे। बेरोजगारी में कितने चले गए, चले गए। उनका भी एक आंकड़ा चाहिए। बाहर के शिक्षक के यहाँ कितने आके बहाल हो गए हैं। हुँ? तो वो जो वो शंका जाहिर कर रहे हैं, इसमें कुल मिला-जुला करके ये तो 50,000 से नीचे का जो है सो बहाली। सर सीधा आंकड़ा है, 50% अगर मान लीजिए नियोजित हैं हाँ, और ये भी आंकड़ा बताया जा रहा है, हालांकि अपुष्ट है, कि 25% दूसरे राज्यों से लोग आए हैं, हाँ, तो 75% चला गया, तो बचा क्या 25, 30, 35 हजार। हाँ। तो नियुक्तियां तो उतनी ही हुई, ढिढोरा भले 1,22,000 का हो गया। तो इसका भंडाफोड़ होगा। जो भीतरी बातें आ रही हैं, डेटा जब और सर स्पष्ट हो। सबसे बड़ी बात कष्ट का मामला ये है कि जैसे ये गेस्ट टीचर्स हैं, उनको ये होना चाहिए था ना कि जब हम बहाली करेंगे तो उसमें आपको समायोजित करेंगे, अगर आपका कार्य प्रणाली सही रहा, तब। आपका काम बढ़िया रहा तो। इस तरह की बात नहीं ना, की गई, वो तो ये कहा गया कि हटा दिया जाएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हो रहा है, हम्म। हाई स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, प्राइमरी स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। तो ये लोग बेरोजगारों के साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनके साथ जो है सो धोखा कर रहे हैं। यह एक अलग समस्या खड़ी हो रही है। इससे लोगों में सरकार के प्रति बड़ा रोष पैदा हो रहा है और वो गलत दिशा की तरफ जो है सो मुड़ सकते आई हैं। सर ये तो यूज एंड थ्रो वाला मामला हो गया हाँ, ना। बिल्कुल। जैसे आपने कहा अभी कि कोरोना काल में नर्सों को रखा गया, हुँ, जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, डॉक्टर अपने चैम्बर में देखने को तैयार नहीं था, उन लोगों को बुलाया गया और सीधे बाहर कर दिया। हुँ, तो जब आपको शिक्षकों की कमी थी तो गेस्ट टीचर को आप लाए, हालांकि वो योग्य थे तभी आप लाए। हुँ, अगर आप कहते हैं कि वो अयोग्य हैं, हुँ। तो ये तो आप पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप अयोग्य को कैसे रखें। हाँ, तो यही छात्रों के साथ जो है सब ये बहुत तो बड़ा वहां आप क्राइम हुआ है। गड़बड़ किया। हाँ। तो उन लोगों को कैसे समायोजित किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी ना। हुँ। लेकिन उनको ऐसा नहीं हो रहा। ना, ऐसा नहीं किया लोग। नहीं उनके किया। प्रति कोई सिम्पैथी नहीं कोई है। सिंपैथी नहीं। ना, कोई सिम्पैथी नहीं है। आप सब ये नौकरी के पेशे में जब आप आइएगा, तो ये क्लास 1 सर्विस के नीचे जितने लोग हैं, इस सेवा में लगे लोगों के साथ जो है सो ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे गुलाम हो। भारतीय सिविल सर्विस जो है और भारतीय पुलिस सेवा जो है, इन सेवाओं के जो लोग हैं, उन लोगों के प्रति कभी कठोरता का पालन नहीं किया जाता है। उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी गलती कितनी भी बड़ी हो। वो रिज़ाइन कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में फिर उनको सर्विस में ले लिया जाएगा। लेकिन नीचे की सेवाओं को बड़ी हकारा की दृष्टि से देखा जाता है। समझे ना? ये उसको सब वो तो प्रमाण है। हाँ, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्यों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की अति आवश्यकता है। समझे ना? और इस सरकार जैसे लोग चला रहे हैं, जैसे-जैसे मंत्री हो रहे हैं, तो ये तो समझिए कि एक आश्चर्य का विषय है कि जब वैसे-वैसे लोग। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है सर, हुँ, उन्होंने कहा कि आप शिक्षक हो गए तो बहुत खुश मत होइए, हुँ, इसलिए कि जितना शिक्षक की बहाली की बात हो रही है, उसके वेतन के लिए आपको चाहिए 10,000 करोड़ हाँ, और आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, बजट में भी कुछ नहीं है। हाँ, तो जिस तरह नियोजित शिक्षकों का 3 महीने से वेतन बाकी है, हुँ, तो उसी तरह मतलब वो नौकर ऐसा चाहिए मांग-चांग के खाए, आज छुट्टी कभी नहीं ले, घर कभी न जाए, वही स्थिति बनी हुई है। हाँ। तो देखते रहिए मत अभिमत, बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। लेकिन इससे संबंधित कोई आपके पास बात हो, जो आप कहना चाहते हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।